जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू आवर चैनल वॉरियर्स क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन क्या होता है, नाउन के यूजेस क्या होते हैं, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और आपके एग्जाम में यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क या एनडीए के एग्जाम में नाउन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं और जानते हैं नाउन के बारे में। देखिए यहां पर आपको लिखा गया है नाउन। नाउन जो होता है एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है नेम। क्या होता है? नेम। और नेम का अर्थ है किसी भी चीज का नाम। जैसे मैंने कहा कि आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उसके बगल में कोई ना कोई बुक रखा होगा, या आपके ऊपर सिर के ऊपर कोई ना कोई सीलिंग फैन चल रहा होगा, या आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो पेन भी एक चीज है, या आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर कोई ना कोई चेयर होगी, टेबल होगा, या कोई भी चीज फैन रखा हुआ होगा। तो ये जो भी चीजें हैं इन सभी का कुछ ना कुछ नाम है। यानी कि मैंने कहा आपसे कि ये चेयर, तो चेयर क्या हो गया? चेयर एक नाम है चीज का। बुक ये भी क्या है? एक चीज का नाम है। रोहन एक लड़के का नाम है। मदन एक लड़के का नाम है। पटना एक सिटी का नाम है। तो जितनी भी चीजें हैं दुनिया में जिसे हम देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, उन सभी चीजों का नाम होता है और उन सभी नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। जब मैंने एवरीथिंग कहा यानी कि जो भी चीज हम लोग देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, अगर उनका कोई भी नाम है तो वो क्या है? नाउन है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहां पर एग्जाम्पल है राजू इज प्लेइंग और क्रिकेट। ये सेंटेंस हमने दिया, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट। राजू जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। मैंने पूछा कौन क्रिकेट खेल रहा है? राजू। राजू क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट क्या है? एक नाम है गेम का। और राजू क्या है? एक नाम है लड़के का। प्लेइंग खेलना, क्या खेलना किसी भी चीज का नाम है? नहीं, वो क्या है? एक्शन है। यानी कि वो एक्शन को डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना ये नाउन नहीं है। नाम कौन है? राजू और क्रिकेट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बताइए? राजू हो जाएगा नाउन और क्रिकेट भी हो जाएगा नाउन। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहां पर दिया गया है पटना इज ए बिग सिटी। अब बताइए इसमें पटना एक बड़ा शहर है। पटना किसका नाम है? पटना एक शहर का नाम है। और शहर का नाम क्या होता है? एक नाउन होता है। बिग बड़ा, क्या बड़ा किसी चीज का नाम है? नहीं। बड़ा क्या बता रहा है? उसका आकार बता रहा है, उसका साइज बता रहा है। तो ये तो नाउन नहीं है। सिटी, सिटी क्या है? शहर। हाँ, शहर नाम है, एक प्लेस का, एक जगह का नाम है। और ये जगह का नाम है इसलिए सिटी भी क्या है? नाउन है। तो दोस्तों आपको नाउन क्लियर है? कैसे? हमारे साथ साथ बताइए, क्या आपके पास आपके घर में कोई टीवी है? यस, तो टीवी क्या होगा? नाउन है। आपके हाथ में पेन है? वो भी नाउन है। आपके घर के बाहर क्या कोई डॉग है? कुत्ता? वो भी नाम है क्योंकि वो एनिमल का नाम है। गाय है? वो भी नाउन है। क्या आपके पास पेन, बुक, टेबल है? ये सभी क्या है? नाम है। हवा, आपके आसपास देखिए हवा चल रही है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, हवा भी क्या है? नाउन है। तो जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, अगर उनका कोई ना कोई नाम होता है उसे हम कहते हैं नाउन। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोग देखेंगे कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों आपने नाउन को कई तरह से जाना होगा कि नाउन को हम लोग कई तरह के
टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कास्ट बेस्ड पर, तो नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से अगर हम उसको नंबर्स के आधार पर डिवाइड करते हैं तो वो 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन। अगर जेंडर के हिसाब से देखें तो 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। और इसी तरह से काउंटिंग के बेस पर 2 तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इसमें हम लोग जानेंगे कास्ट बेस पर, यानी कि 5 टाइप्स के नाउन के बारे में। तो देखिए जो 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, इसमें पहला आता है प्रॉपर नाउन। दूसरा जो नाउन होता है इसे कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए ये 5 नाउन हैं। पहला जिसमें दिया गया है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें हम लोग पहले वाले यानी कि प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्रॉपर नाउन, अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए प्रॉपर का अर्थ होता है खास, कोई भी खास नाम। जैसे मैंने कहा कि आपके अगर कहीं स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पिताजी आपको बुलाने के लिए गए हैं, वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आप ही की तरह, सिर्फ उसमें बॉयज बैठे हुए हैं, और वो जाकर के कहते हैं कि आप प्रिंसिपल से जाकर कहते हैं कि आप मेरे बेटे को बुला दीजिए। तो उसमें बहुत सारे लड़के होंगे और वो अपना नाम भी नहीं बताते हैं और उस लड़के का भी नाम नहीं बताते हैं। तो क्या वो प्रिंसिपल उनके बेटे को ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मेरे बेटे का नाम रोहन है, आप रोहन को बुला करके लाइए, तो जाएंगे वो क्लास में और बोलेंगे रोहन को बुलाइए, तो रोहन आसानी से वहां पर आ जाएगा। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज को भीड़ में से अलग करने का काम करता है। यानी कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उसमें से किसी प्रॉपर व्यक्ति की या प्रॉपर एनिमल की या प्रॉपर थिंग की जब हम बात करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन का। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन होता है द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का नाम हो गया, प्लेस का नाम हुआ, एनिमल का हुआ या थिंग का, तो ये कहेंगे उसे हम प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए मैंने कहा रोहन, रंजन, रजनीश, ये सब क्या हैं? रोहन, रंजन, रजनीश, ये सभी स्पेसिफिक पर्सन के नाम हैं, यानी कि किसी भी खास व्यक्ति के नाम है। रोहन अलग नाम है किसी लड़के का, रंजन नाम है, रजनीश नाम है, लेकिन क्या उन सभी में से स्पेशल व्यक्ति का, किसी भी खास व्यक्ति का नाम है। इसलिए रोहन, रंजन और रजनीश क्या है? प्रॉपर नाउन। इसी तरह से अगर मैंने एनिमल्स में कहा, जैसे देखिए मैंने कहा व्हाइट डॉग। अब व्हाइट डॉग, देखिए व्हाइट मीन्स उजला और डॉग उजला कुत्ता। कुत्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से कैसा? उजला वाला जो व्हाइट कलर का है, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल नेम हो गया किसी भी एनिमल का, तो ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब मान लीजिए यहां पर मैंने कहा रेड कार। कार तो बहुत सारी होती हैं लेकिन उनमें से कैसी कार? रेड, यानी कि रेड कलर वाली। तो किसी भी स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए रेड कार क्या हो गया? यहां पर प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कहा पटना। पटना क्या है? सिटी है। सिटी तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पटना उनमें से क्या है? स्पेसिफिक सिटी का नाम है।
इसी तरह से मैंने कहा मुंबई, मुंबई क्या है, मुंबई एक स्पेशल नाम है एक जगह का, तो मुंबई भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, तो आपको ये क्लियर है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, इंडिविजुअल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और एग्जाम्पल है रोहन, रंजन, रजनीश, ये पर्सन के हैं। व्हाइट डॉग, रेड कार, पटना, मुंबई। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पेन हो गया या मार्कर हो गया, उन सभी का अलग अलग नाम होता है, उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं और उन्हीं नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसमें एक छोटा सा रूल है, इसको याद रखें कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन is always written in upper case। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर, यानी कि जो फर्स्ट लेटर देखिए आर, ये भी आर, यहां भी आर, ये सभी कैसे हैं, कैपिटल। डब्ल्यू, यहां पर डी देखिए स्मॉल हो गया है, यहां पर क्या होगा, कैपिटल। व्हाइट डॉग, रेड कार, पटना और मुंबई। जैसे मैंने कहा देखिए रोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल जा रहा है। देखिए रोहन एक लड़के का नाम है और ये क्या कैसा नाउन है, स्पेसिफिक नेम है तो प्रॉपर नाउन है। इज गोइंग टू स्कूल, ये स्कूल जा रहा है, स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। स्कूल क्या होगा, कॉमन नाउन होता है, लेकिन वो भी कैपिटल है जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो रोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसका देखिए फर्स्ट लेटर यहां पर लिखा गया है आर, ये कैसा है, अपर केस में है, तो फर्स्ट लेटर यानी कि इनिशियल लेटर हमेशा कैसे रहेगा, अपर केस में रहेगा। अगर मैंने यहीं पर दूसरा लिख दीजिए, देखिए यहां पर दूसरा सेंटेंस, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब ये सेंटेंस देखिए इसमें लिखा गया है रोहन, लेकिन रोहन किससे है स्टार्ट है, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर से, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर कैसा होता है, अपर केस में, तो अपर केस में नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका इनिशियल लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, यानी कि अपर केस में होता है। तो अब चलिए दूसरा जानते हैं रूल, यानी कि दूसरा टाइप वो है कॉमन नाउन। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो देखिए दूसरा जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन का अर्थ होता है जो सभी चीजों में कॉमन हो, दो चीजों में जो भी चीज मिले दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। यानी कि ये किसी भी पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के, उन सभी के क्लास को या उनके कास्ट को या कम्युनिटी के बारे में बताता है। तो लिखिए द नाउन विच denotes caste or class of a person, place, animal or thing। इसका अर्थ है कि वैसा नाउन जो किसी भी पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के या थिंग के कास्ट के बारे में बताता हो या क्लास के बारे में बताता हो। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया किसी भी पर्सन का, जैसे बॉय। अब बॉय क्या है, बॉय मीन्स लड़का, तो लड़के तो सभी हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन उन सभी लड़कों का अलग अलग नाम होता है कि नहीं, जैसे रोहन, रंजन, आयुष, मोहन, सोहन, जो भी नाम है तो सभी का अलग अलग नाम होता है, तो नाम होगा तब तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन सिर्फ बॉय हमने कहा तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसी तरह से देखिए वीमेन, औरत, औरतों का भी नाम होता है लेकिन सिर्फ औरत कहेंगे तो इसके अंतर
सभी औरतें आ जाएंगी। गर्ल, गर्ल भी क्या है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन उन सभी का नाम इसके अंदर ही आता है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर तो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो डॉक्टर भी हो जाएगा कॉमन नाउन। इसी तरह से मैंने कहा सर्वेंट, सर्वेंट भी क्या होगा, नौकर, कोई भी हो सकता है, लड़की भी या लड़का भी, यानी कि ये भी कॉमन नाउन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम प्लेस में। देखिए अगर मैंने कहा सिटी, तो सिटी के अंदर सब तो आ जाएंगी, जैसे मैंने कहा मुंबई, दिल्ली, आगरा, ये सभी सिटीज के नाम हैं, लेकिन जब सिर्फ मैंने सिटी कहा तो मुंबई, दिल्ली, आगरा, पटना सभी इसके अंदर आ जाएंगी, तो इसलिए सिटी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इस तरह से मैंने कहा स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, तो राज्य के अंदर जितने भी राज्य हैं 29 स्टेट्स हैं जो हमारे इंडिया में, वो सभी आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने कहा कंट्री, तो कंट्री में भी सभी कंट्री आ जाएंगे, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, जितने भी हैं वो सभी कंट्री इसके अंदर आ जाएंगे, तो कंट्री भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए एनिमल के बारे में, जैसे डॉग। अब डॉग क्या है, डॉग जानवर, और डॉग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी का स्पेसिफिक नाम भी हम लोग रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी घर पर कोई कुत्ता रखा हुआ है, यानी कि वो उसको पाल करके रखा है अपने प्लेजर के लिए, तो उस कुत्ते का कुछ ना कुछ नाम तो रखा होगा, जैसे टाइगर, या उसका नाम मोती है, कुछ भी नाम है, तो वो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन है, लेकिन उसका खास नाम होगा तो प्रॉपर नाउन। इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पर काऊ, जो भी है डॉग, काऊ, ऑक्स, इन सभी का कोई नाम नहीं है, तो उसका मतलब वो है कॉमन नाउन। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पर थिंग में, थिंग मतलब वस्तु, जैसे पेन। अब पेन क्या होता है, पेन तो कई तरह के होते हैं। अब आप जो पेन से लिखोगे उसका एक नाम होता है कि जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो कोई भी पेन खरीदने के लिए, तो आप उससे कहते हो कि मुझे इस कंपनी का पेन चाहिए, जैसे रेनॉल्ड्स का चाहिए या रॉलिडो का चाहिए या लिंक का चाहिए, जो भी पेन चाहिए उसका नाम रखते हो, तो नाम होगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर, लेकिन सिर्फ पेन कहेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। इसके अलावा देखिए टेबल, फैन, ये सभी थिंग हैं। टेबल जो लकड़ी से बनता है, और टेबल कई तरह के होते हैं, तो टेबल भी कॉमन नाउन है। फैन ये भी कॉमन नाउन है। जितने भी होते हैं बल्ब, बल्ब की भी अलग अलग कंपनियां होती हैं, और बल्ब होता है कॉमन नाउन। ओके, तो देखिए अगर इस कॉमन नाउन को हम सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं, यानी कि शुरू में, तब तो इसको हम लोग अपर केस में लिखते हैं, लेकिन बीच में कहीं मिडिल में लिखते हैं तो वो लोअर केस में ही लिखते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा पूरा। मैं आशा करता हूं कि आप कॉमन नाउन भी समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं तीसरा, जो कि है हमारा मटेरियल नाउन। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए तीसरा टाइप है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल यानी कि जो मैटर से बना हो, मैटर मतलब पदार्थ, यानी कि वैसा नाउन जो कि बहुत सारे मटेरियल्स को इंक्लूड करता है, और उन सभी मटेरियल से नई नई चीज़ें बनती है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो मटेरियल्स हैं, उनसे मिलकर के नई नई चीज़ें बनती है, तो उन सभी जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। या आप सीधे कहिए कि वैसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ उन्हें हम माप या तौल सकते हैं, उन्हें भी हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो लिखिए इसके बारे में, द नाउन which includes material things from which new things are made। यानी कि जो मटेरियल होते हैं उसको इंक्लूड करता है, और उनसे हम लोग नई नई चीजें बनाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अब देखिए
इन मटेरियल नाउन्स के पहले एक नोट में याद रखें, आर्टिकल जो होता है ए और एन, इसका यूज नहीं किया जाता है। बिफोर मटेरियल नाउन। ओके, जैसे देखिए मैंने कहा मिल्क, बताइए मिल्क क्या है? दूध। दूध क्या होता है? दूध से नई नई चीजें बनती है, जैसे रसगुल्ले बनते हैं, खोआ बनता है या पनीर बनता है। तो जो भी चीजें बनती हैं मिल्क से, और मिल्क क्या है? एक मटेरियल है, इससे नई नई चीजें बनती है, तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। इसी तरह से मैंने कहा ऑयल, इसके अलावा वाटर, वुड एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, देखिए मिल्क, ऑयल, वाटर, वुड, इन सभी से मिला करके नई नई चीजें बनती है, और इसलिए इन सभी चीजों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। इसमें रूल क्या है कि इनके पहले कभी भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। अगर आप इनके पहले ए और एन का यूज लगाते हैं, यानी कि आप इसको काउंटेबल बना रहे हैं, जबकि हम ना तो मिल्क को काउंट कर सकते हैं, ना ही ऑयल को, और ना ही वाटर को। जैसे मैंने कहा सी ड्रिंक्स डैश मिल्क, और इसमें आर्टिकल है ए, एन, और क्रॉस मतलब नहीं, तो क्या लगाएंगे आप? देखिए सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है, तो ए, ना तो ए ना ही एन, क्रॉस, यानी कि कुछ आर्टिकल इसमें नहीं लगाएंगे। इतना याद रखना है कि ये जो भी होते हैं मटेरियल नाउन्स, इनके पहले हम ए और एन में से किसी का भी यूज नहीं करते हैं। ओके, अब देखते हैं चौथा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि वैसी चीजें जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ उन्हें हम फील कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम उन्हें फील कर सकते हैं, उन सभी नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लिखिए द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट ओनली फेल्ट। वैसे नाउन जिन्हें हम लोग देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम फील कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पर दिया गया है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। क्या हम लोग ऑनेस्टी को देख सकते हैं? क्या उन्हें हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ वह व्यक्ति ईमानदार है, उसके अंदर ईमानदारी है। विजडम, क्या बुद्धि को हम लोग छू सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी। अडल्टहुड, डार्कनेस, ट्रूथ एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? इनमें से हम किसी को भी देख नहीं सकते, सिर्फ इन्हें हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट जो होता है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसमें कलेक्टिव नाउन के बारे में, जो कि हमारा पांचवा टाइप है, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है कलेक्शन, यानी कि वैसा नाउन जो कि बहुत से पर्सन के, एनिमल के या थिंग्स के ग्रुप को इंक्लूड करता है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं द नाउन विच
includes collection of persons, places, things और एनिमल्स। यानी कि वैसा नाउन जो कि पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के या एनिमल्स के कलेक्शन को इंक्लूड करता है, उनके ग्रुप के बारे में बताता है, तो उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स एक टीम में होते हैं, तो उन 11 प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहते हैं। उसी तरह से जो टीम है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो देखिए हम लोग कुछ यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने कहा, देखिए प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। इसी तरह से मैंने कहा थीव्स, चोरों के समूह को तो गैंग कहते हैं। अगर मैंने कहा लॉयंस, शेरों के समूह को प्राइड कहते हैं। पपीज, पपीज यानी कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, लिटर। ओके, तो इसको आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ए डैश ऑफ प्लेयर, उसमें आपको भरना होता है तो टीम भरते हैं, ठीक है। तो ये जो है कलेक्टिव नाउन्स यानी कि एक कलेक्शन को बताते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स की बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे कलेक्टिव नाउन्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी, खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, टीम। ए स्वार्म ऑफ एंट्स, चींटियों के समूह को स्वार्म कहते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को आर्मी कहते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों के झुंड को हर्ड कहा जाता है। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के या विमेन के समूह को बेबी कहते हैं। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों के समूह को बकेट कहते हैं। फ्लीट ऑफ शीप्स, जो जहाज होते हैं उनके समूह को फ्लीट कहते हैं। शीप, भेड़ के समूह को फ्लॉक कहते हैं। और बुक्स, किताबों के समूह को लाइब्रेरी कहते हैं। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स कराए भी हैं, तो आप उनको जाकर के प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग जानेंगे कि और भी नाउन के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय